तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी सम्स करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो देखो algebraic expressions is a mathematical phrase made up of, यानी जो algebraic expression होता है वो एक mathematical phrase होता है। आपने phrase जो ग्रामर में पढ़ा होगा, क्या होता है, वर्ड होता है, फिर phrase होता है, फिर complete sentence होता है, राइट। phrase ना ही आपका एक सिंपल वर्ड होता है, ना ही सेंटेंस होता है, मतलब कुछ पार्ट होता है, सेंटेंस का कुछ पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, इज अ मैथमेटिकल फ्रेज है। ठीक है, मैथमेटिकल फ्रेज है जो तीन चीजों से बनता है। एक है हमारा नंबर्स, दूसरा है वेरिएबल्स, तीसरा है ऑपरेशंस। नंबर्स मतलब तो हमें पता है 1 2 3 4, ठीक है। नंबर्स को हम कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, कांस्टेंट का हम इसमें भी देखेंगे। ओके, फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स मतलब होता है अल्फाबेट्स। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, उन सबको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। लाइक देखो अब मैंने लिखा भी हुआ है X Y A B C D एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब पूरा A to Z जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस। अभी ऑपरेशंस हमारा क्या होता है, तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब की होता है साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, अब देखो इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपने देखा होगा हमने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 4 इक्वेशन, राइट। तो उसमें हमने इक्वेशन फॉर्म करना सीखा है। उसमें भी हमने पढ़ा है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सब हमने उसमें भी देखा है। ठीक है, तो एक बार हम इक्वेशन के थ्रू से समझते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपल समझो, मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x + 3y = 7। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो जो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू की जो ये साइड रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो ये इस साइड रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। आप इसको सिंपल समझ सकते हो कि बीच में हमारा समझो इक्वल्स टू के ऊपर हमारा पेन है, यहाँ पे मेरा एक हाथ है, यहाँ पे मेरा एक हाथ है। तो ये साइड मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, और ये साइड मेरा राइट हैंड है। यानी कि इक्वल्स टू के ये साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के ये दूसरे साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। अब ये जो होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। सेम ये जो हमारा आर जैसे ये भी हमारा पूरा क्या हुआ, एक्सप्रेशन ही हुआ। अब एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, तो जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू की साइन लगती है तभी वो क्या फॉर्म होता है, इक्वेशन फॉर्म होता है। अगर इधर पे इक्वल्स टू की साइन नहीं रहेगी तो ये हमारा क्या रहेगा, एक एक्सप्रेशन ही रहेगा। समझो अगर मैंने यहाँ से इक्वल्स टू हटा दिया और यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया माइनस का, तो अभी मेरा पूरा क्या बन गया, अभी मेरा पूरा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, यानी कि इक्वेशन का मतलब भी क्या होता है कि अगर हम दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू की साइन पुट करते हैं तब जाके वो हमारा इक्वेशन बनता है, लेकिन ऐसे में वो हमारा क्या रहता है, एक्सप्रेशन ही रहता है। ओके, आपको एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे पहला क्या रहता है, नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है, यस 2 है 3 है, यस नंबर है हमारा। वेरिएबल्स यानी क्या होता है, ABCD जो A to Z जो भी कोई भी नंबर हो, कोई भी मतलब वेरिएबल हो, कोई भी अल्फाबेट हो। तो एक हमारा x है, एक हमारा y, दोनों हमारा क्या अल्फाबेट है, यानी कि ये दोनों हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स भी हो गया। ऑपरेशन यानी कि साइन, देखो बीच में साइन आ रहा है प्लस का, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा यानी कि पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा हो गया एक्सप्रेशन। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में चलो एक यही लिख लेते हैं हम, 2x + 3y - 7, एक हमारा एक्सप्रेशन बन गया। एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एंड सपोज हमने ले लिया 5n माइनस का 2n इक्वल्स टू लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, राइट, प्लस का 9। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन। होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ओके, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल अभी हमने देखा, वेरिएबल मतलब क्या होता है, सिंपल अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है एज पर द सिचुएशन। ठीक है, अब चेंज कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल देखो, अगर समझो हमको एक एक्सप्रेशन दिया है x + 3, अब हमें क्या बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, x का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू फाइंड करो, सॉल्व करना है। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया है x = 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, प्लस करेंगे, 3 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 4।
ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू दी है 2 तो हम क्या करेंगे, x की जगह x प्लस 3 में x की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस करेंगे 3 लाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5। यानी कि जो हमें वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो जो भी अननोन नंबर जो रहता है, जो हमें पता नहीं होता है, तो वेरिएबल से हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है कि हमें इसका फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये हमेशा याद रखने का, अ वेरिएबल इज अ लेटर, लेटर होता है यानी कि अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं इन, अगर मैं लिखूं इन x प्लस 5 तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या होगा, सपोज मैंने लिखा 2x प्लस 5 लिखती हूँ, 2x प्लस 5, तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या होगा, जो इन 2x प्लस 5 में मेरा वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, लेटर, लेटर यहाँ पे कौन सा है, x है, तो यानी कि x क्या होगा, x इज अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देती हूँ, ओके, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट। क्या है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस में 3, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, वेरिएबल कहाँ है, 2x में वेरिएबल है। अब 2 और x के बीच में कोई साइन है क्या, प्लस माइनस नहीं है। तो अगर कोई नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तब x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2, तो यानी जो 2 है हमारा, ये क्या होगा, हमारा कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। समझ में, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, अ कोएफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, तो कोएफिशिएंट बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे लिखा इन 5m माइनस 7, ठीक है, प्लस 3y, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखो इसमें वेरिएबल हमारे पास दो है, एक x, एक m है और एक y है। तो m के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यानी 5 और 3 दोनों ही हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 and 3 are coefficients, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड नंबर होता है, मतलब सिर्फ फिक्स्ड नंबर, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंगल वो एक फिक्स्ड नंबर ही रहेगा, ओके। तो अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि सपोज इन, ये नंबर ले लेते हैं हम 5m माइनस 7 माइनस 3y। अब वो नंबर जो अकेला रहता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, उस नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे तो ये 5m के साथ है, यहाँ पे 3y के साथ है, पर ये 7 किसी के साथ है, 7 के पास कोई वेरिएबल है साथ में, नहीं है, तो इसका मतलब 7 हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ओके। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7 इज अ कांस्टेंट। आ गया हमारा आंसर। तो हम अभी जो हमने ये टॉपिक्स पढ़े वो आपको समझ में आया, तो हम अभी हमारे पास इसमें और भी टॉपिक्स है, तब हम वो टॉपिक्स देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टर्म्स। अभी टर्म्स क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, each part of an expression separated by plus or minus is called a term। यानी कि जो हमारा टर्म है, सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है, ओके, तो जितना भी मतलब जो नंबर और वेरिएबल प्लस और माइनस से सेपरेट यानी कि अलग हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझो, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2xy प्लस 3y माइनस 9। तो यहाँ पे हमारा देखो, जो नंबर और वेरिएबल जो रहेगा, जो प्लस माइनस सेपरेट रहेगा, उसको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस है, तो देखो ये यहाँ पे हमारा प्लस आ गया, इसका मतलब ये जो 2xy है ये एक टर्म है, ये 3y एक टर्म है, और ये 9 हमारा ये एक टर्म है, ओके। समझ में आया आपको। तो यानी कि हमारे टर्म्स कौन सा है, हमारा जो टर्म्स है वो है 2xy, 3y, 9 माइनस 9, ये हमारा क्या है, तो ये हमारे टर्म्स है। समझ में आपको, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड रहता है उससे नहीं है, जो सेपरेट है वो किससे अलग होना चाहिए, प्लस और माइनस से ही सेपरेट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो टर्म्स बोलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। फैक्टर्स, अब फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर्स आर द नंबर्स और वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन।
अब देखो फैक्टर्स मतलब क्या होता है, सिंपल पहले हम नॉर्मल फैक्टर समझते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है 12 है, क्या है 12, तो 12 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, तो देखो 12 एक तो हमारा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, तो ये सब क्या है 12 के फैक्टर्स है। सिंपल अगर हम समझे तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 12 है राइट, तो 12 कितने से आता है 3 4 से आता है, तो 3 4 सा जो 3 4 क्या हो गया 12 का फैक्टर हो गया, 6 2 सा भी आता है तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 का फैक्टर हो जाएगा, 1 12 सा भी आता है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 का फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो फैक्टर मतलब सिंपली क्या होता है, जो आपको बड़ा जो टर्म दिया रहेगा उसको अगर हम छोटे छोटे में डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम फैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन है हमारा, ऐसे सिंपल समझो ये हमारे पास 2xy है, तो इसका फैक्टर कैसे लिखोगे, तो इसका फैक्टर आएगा, देखो पहले तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 1 2 होता है, फिर इंटू x कर दोगे, इंटू y कर दोगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2xy का फैक्टर। अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 15x स्क्वायर y, ओके, तो 15 किसके टेबल में आएगा, 3 5 से 15 होगा राइट, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 लिख दो, 3 इंटू 5, फिर x 2 बार है तो x इंटू x लिख दो, और y एक बार है तो y का y आ जाएगा, तो ये भी क्या हुआ हमारा इसका फैक्टर हुआ। ओके, होप आपको फैक्टर का मतलब समझ में आया। फिर जो भी बड़े नंबर्स रहेंगे या फिर वेरिएबल्स में जो पावर्स में रहेंगे उनको हम छोटे फॉर्म में लिखते जाएंगे, ठीक है, ताकि इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक पूरा टर्म मिलेगा या फिर इसको हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा मोनोमियल, यानी कि नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पहला क्या है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ओके, यानी एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। सिंपल एग्जांपल समझो, 2x स्क्वायर ये क्या है हमारा एक मोनोमियल है, ठीक है, एक ही, इसमें मतलब कि एक ही टर्म है, कितना टर्म है, एक टर्म, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ओके, फिर 3x ये भी हमारा क्या है मोनोमियल है, 7mn ये भी हमारा क्या है मोनोमियल है। अगर हम 2x प्लस 7 लिखेंगे तो क्या ये हमारा मोनोमियल होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितना टर्म आ रहा है, देखो यहाँ पे प्लस साइन आ गई तो ये एक टर्म हो जाएगा, एक ये टर्म हो जाएगा, यानी कितना टर्म है, दो टर्म। मोनोमियल में दो टर्म नहीं होता है, एक ही टर्म होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में 2x स्क्वायर, 3x, 7mn या फिर x पावर 100, ये भी आपका क्या है तो मोनोमियल ही है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो ही टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3y, 7mn प्लस 2n, तो ये भी हमारा, ये हमारा क्या है बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है, एक टर्म दो टर्म, तो ये बाइनोमियल हुआ, एक टर्म दो टर्म, तो क्या हुआ हमारा बाइनोमियल हुआ। ओके, ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ 5mn प्लस 8n माइनस का 3, तो ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, यानी कि ये हमारा क्या है ट्राइनोमियल है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि एक हो या कितना भी हो टर्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक टर्म रहता है उसके स्पेसिफिक नेम गिवन है कि वो क्या है मोनोमियल, दो टर्म अगर रहेगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक टर्म है, स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, क्या है बाइनोमियल। थ्री टर्म रहेगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक नेम दिया है, वो क्या है हमारा ट्राइनोमियल। लेकिन अगर चार पांच टर्म ऐसे वाले एक्सप्रेशन रहेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। देखो इन सब को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, फाइनोमियल, सब क्या आता है पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है, ठीक है। इन सबको आप पॉलिनोमियल बोलोगे तो अगर एक टर्म है तो वो भी पॉलिनोमियल है, दो टर्म है तो ये पॉलिनोमियल है, थ्री टर्म है तो ये पॉलिनोमियल है, फोर टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, फाइव टर्म में तो ये पॉलिनोमियल है। यानी कि अगर एक और एक से कितने भी ज्यादा अगर टर्म वाले एक्सप्रेशन है तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो मैं एग्जांपल लिख सकती हूँ 5mn प्लस 8n माइनस 3 प्लस का 5 माइनस का 3xy, ऐसा मतलब इसमें कितने सारे टर्म आ गए, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। होप आपको इतना जो टॉपिक है समझ में आया, तो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट
टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है कि ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल और उसके पावर जो रहते हैं वो एक सेम रहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। और अनलाइक टर्म्स में दोनों अलग अलग रहेंगे। सिंपल समझो, देखो क्या दिया लाइक टर्म्स में, टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर, यानी कि ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल्स भी सेम है और पावर भी सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी समझो यहाँ पे मैंने लिया 7xy, ओके, और मैंने क्या लिया 8xy, तो ये दोनों ही क्या है हमारा, ये दोनों ही हमारा लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, x है, x के ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर भी कुछ नहीं, यानी कि दोनों x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे एक y है, यहाँ पे भी एक y है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, मेरा लाइक टर्म है। ओके, फिर अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 10m² n और एंड 5m²n। अब ये दोनों भी मेरा क्या है, लाइक टर्म है। क्यों? तो देखो यहाँ पे नंबर को नहीं देखने का, हमको क्या देखना है, वेरिएबल देखना है और वेरिएबल के पावर्स को देखना है। तो यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ पे भी m का स्क्वायर है, यहाँ पे एक n है, यहाँ पे भी एक n है, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा लाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स मतलब क्या होता है कि इनके जो वेरिएबल्स होंगे, पावर होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 7xy और 7yz, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा अनलाइक टर्म है। क्यों? देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो अगर अगर एक वेरिएबल ही नहीं है तो वो मेरा क्या हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। ओके, आपको अनलाइक टर्म समझ में आया? वह अगर हम लिखेंगे, सपोज लिखा 10m²n और 5mn², तो देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, लेकिन यहाँ पे m की पावर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे m की पावर स्क्वायर है नहीं, तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। तो होप स्टूडेंट्स आपको लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स समझ में आया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्रेशंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेशन है उसको एडिंग करते, प्लस माइनस करते, ठीक है। तो कैसे करते, देखो जो हमारा वही एक्सप्रेशंस हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जिनमें लाइक टर्म्स होगा। अगर अनलाइक टर्म्स होगा तो उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, वो प्लस माइनस नहीं होता है। ओके, तो प्लस माइनस हमेशा एक्सप्रेशन में कौन से टर्म्स होंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे वही एक्सप्रेशन में प्लस माइनस होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखा है, दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 5xy है। अभी 5xy का लाइक टर्म कौन सा है, ये 8 है क्या, नहीं, 8 में तो वेरिएबल ही नहीं है। ये 2xy है, यस, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यानी इसका लाइक टर्म क्या है, -2xy, और इसका लाइक टर्म क्या है, 3। दोनों सिंगल ही नंबर है, राइट। सिंपल हम ऐसे लिख देंगे, इसको मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ। तो सिंपल हम ऐसे लिख देंगे 5xy, फिर इसके साथ लिख देंगे -2xy, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, दोनों में साइन अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, देखो तो 5 में से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है नहीं, तो सब मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें प्लस माइनस वाला ही रूल लगेगा, ठीक है। तो 5 है और 2 है, तो 5 क्या है, प्लस का है, 1 2 3 4 5, और 2 क्या है, माइनस का है, तो कैंसिल कर दो, कितना बचा, 3 बचा, पर कौन सा, प्लस का। तो 5 में से 2 जाए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और xy हमारा इधर आ गया 3xy। ओके, अब 8 + 3 कितना होगा, 11, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, +11। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में प्लस माइनस करते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। ओके, सेम यहाँ पे भी देखो, अब इसका लाइक टर्म क्या है, ये होगा, राइट, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 7 + 2 कितना होगा, 9, तो 9n² हो जाएगा। अब इसका कोई लाइक टर्म है नहीं, तो ये एज इट इज आप ऐसे ही लिखोगे 3xy, और यहाँ पे प्लस का 4, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हम एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। होप आपको ये तो जो दो टॉपिक्स है वो समझ में आया। अब इसमें हमारा एक टॉपिक और बचा है, हम वो एक टॉपिक देख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब हम एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, मैंने x + 4 और x की वैल्यू क्या लिया है, 2। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें वेरिएबल की वैल्यू दी है उसको हमको पुट करना है और हमें एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल, यहाँ पे पहले लिखने का पुटिंग, हमें x की वैल्यू दी, कितनी दी है, 2 दी है, राइट। सिंपल लिखने का पुटिंग x = 2। तो आप इक्वेशन लिखो, तो यहाँ पे क्या है हमारा
यहाँ पे सिंपल लिखने का, पहले x+4 लिख देने का। ओके, फिर देखो मैं इसको रफ कर अच्छे से लिखती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, x+4 है, राइट। तो हम x की वैल्यू हमें दी कितनी दी, 2 दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग कॉमा x इक्वल्स टू 2। तो x के बदले हम क्या लगा देंगे, 2 + 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो बस ऐसे हमको सॉल्व करना है। ओके, सेकंड में भी देख लेते हैं हम। तो देखो सिंपल पर ये लिखने का, एक्सप्रेशन 5n² + 5n - 2। सिंपल हम क्या लिखेंगे, पुट करेंगे ना, तो पुट भी लिख सकते हो, पुटिंग भी लिख सकते हो। ओके, तो पुटिंग n इक्वल्स टू -2, तो 5 आ जाएगा, तो n के बदले क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5n क्या है, -2 है, ब्रैकेट में लिख दो -2। ओके, अब 5 का 5 आ जाएगा, -2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ओके, तो 4 आ जाएगा, और देखो -2 स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसमें साइन क्या होगी, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, इसलिए प्लस का 4 आया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो 5 2 सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10 आ गया, यहाँ पे ये माइनस का 2 आ गया। ओके, अब ये 5 4 अब ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का, 5 4 20। अब ये दोनों हमारा नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12, पर दोनों में साइन माइनस की, तब साइन कौन सी होगी, माइनस की। अब 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो टॉपिक है वो समझ में आया, इसी के साथ जो हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।